आज है डे 2। तो आज की जर्नी में शेयर करता हूँ। आज मैं सुबह करीब 6:50 पे उठा। 6:50 पे उठने के बाद वही है, मैं अपना चार्जर ढूंढा और मोबाइल को चार्ज लगा दिया और मैं वापस सो गया। हाँ, मैं वापस सो गया आधे घंटे के लिए। सीधा मैं उठा 7:30 के अप्रॉक्स। फिर वही मुझे टाइम पर जॉब पर पहुंचना होता है। तो मैं जल्दी फ्रेश हुआ, पर आज थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया तो मैं खाना खा लिया। खाना करीब खा के 8 बजे तक मैं निकल गया घर से। बस स्टॉप पहुंचा। बस स्टॉप पे बस पे चढ़ा, क्योंकि पहली बस छोटी होती है, थोड़ी दूर के लिए होती है। तो बस पे चढ़ा, मैं सेकंड बस स्टॉप पे उतरा। सेकंड बस स्टॉप पे उतरा, उसके बाद काफ़ी बसें आई पर सारी भरी भरी जा रही थी। तो एक अंकल जी आए और एक बस कुछ ज़्यादा ही भरी हुई थी, तो अंकल जी ने उन्होंने बताया कि इस बस में जितने भी गेट के पास खड़े हैं ये सारे स्नेचर होते हैं, यानी कि जो पॉकेट मारते हैं वो होते हैं। तो हाँ, उनकी बात सही है, क्योंकि ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। पैसे चोरी कर लेना, मोबाइल छीन लेना, ये सब आप समझ लो। अगर आप एक साल दिल्ली में रहे हो तो ऐसा शायद हो चुका हो या होने वाला है, तो इन सब से बच के रहना। मैंने भी उनकी बातों को हंसकर हाँ में हाँ कर दिया। एंड फिर मेरी बस आ गई करीब आधे घंटे वहाँ पे खड़े रहने के बाद। बस आई, बस में बैठा। वो लंबा रूट का बस था, करीब 1 घंटे से ज़्यादा उस बस में बैठना पड़ता है मुझे। तो उसमें बैठा, मैंने अपना वही एडिटिंग का जो कल का व्लॉग था, कल का जो शूट था, मैंने उसको एडिट किया बैठ के। बस में बैठे बैठे एडिट कर लिया। बस में कमाल का इंसिडेंट हुआ जो कि इंट्रोवर्ट वाला था। हाँ, मैं भी खुद भी इंट्रोवर्ट हूँ। और इंसिडेंट भी हुआ तो इसलिए मुझे थोड़ा रिलेट कर गया। एक थोड़ा 17-18 साल का बच्चा था, वो लेडीज सीट, जो लेडीज के लिए रिजर्व वाली सीट होती है, उस पर बैठा हुआ था, क्योंकि वही सीट खाली होती थी, बाकी सारी भरी थी। तो उस पर बैठा हुआ था, बैठा था फिर कुछ देर बाद अगले स्टॉप पर कई सारी लेडीज चढ़ जाती है। खासकर 17-18 लड़कियां चढ़ जाती है, जिससे देख वो शायद अनकंफर्टेबल हो जाता है या जो भी होता है, वो उन्हें देख के वो पहले ही उठ जाता है। उन्हें बिना पता चले वो सीट से उठ के कोने में चला जाता है, कि साइड कॉर्नर पे खड़े हो जाता है। उसे देख एक आंटी उसे बोलती है, मुस्कुरा के इशारों में बोलते हैं कि आगे बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, पर वो नहीं मानता और साइड में खड़े हो जाता है। वो लड़कियां जो चढ़ी होती है वो सीट अपने में बैठ जाती है, उन्हें भी नहीं पता ऐसा कुछ। पर ये इंट्रोवर्ट की निशानी तो है ही, क्योंकि इंट्रोवर्ट वही होते हैं जो घुलते मिलते नहीं है। इसमें उनकी भी कमी नहीं है, ना मेरी कमी है, क्योंकि मैं खुद भी इंट्रोवर्ट हूँ। तो इसमें किसी की कमी नहीं है, बस होता है, क्योंकि हम जब इन्वायरमेंट ऐसा होता है हमारे, हम किससे बात नहीं करते ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये इंट्रोवर्ट आ जाता है। तो इससे वही पार करने का कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि धीरे धीरे इंसान खुद ही एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, पर इसमें टाइम लगता है, जब तक उसको स्टार्टिंग से इन्वायरमेंट ना मिले। इस पे कभी और बात करेंगे। और ऐसी गाड़ी अपनी चलती है, मैं जॉब पर पहुंच जाता हूँ। करीब 10:30 तक मैं जॉब पे पहुंच जाता हूँ। जॉब पे पहुंचने के बाद आज का वर्क था, वही मैंने एडिटिंग की अपनी पर्सनल वाली, और थोड़ा पब्लिश किया। उसके बाद वर्क पे बैठा। वर्क पे बैठने के लिए उस पे आज जो जॉब पे था, मुझे थंबनेल बना रहा था, क्योंकि पॉडकास्ट हुआ था, वो एडिट हो रहा था, वो 2 दिन बाद डलना था, इसलिए मेरे पास 2 दिन का टाइम था। तो मैंने उसे थंबनेल को बनाने का थोड़ा कॉन्सेप्ट ढूंढा, सोचा समझा, बनाया। अभी पूरा थंबनेल बना नहीं है, उम्मीद है कल या परसों बन जाएगा, तो मैं दिखा दूंगा अगले अगले दूसरे या तीसरे तीसरे या चौथे ब्लॉग में, जो भी हम शूट कर रहे हैं उसमें दिखा दूंगा। अभी वो पूरा बना नहीं, उसी में मैंने करीब 2-2.5 घंटे लगा दिए उसको बनाने में। और बाकी वहाँ ऑफिस का शूट भी था और भी काम थे, वो सब किया, उसी में पूरा दिन निकल गया। लंच किया और भी कई चीज़ें की हमने। ऐसे करते करते शाम हुआ। आज अच्छी बात है, कोई क्लाइंट को कॉल नहीं आया। और ऐसे करते करते हमारा शाम बीत गया, छुट्टी हो गई टाइम पे। 6:30 पे हम वहाँ से निकल गए और बस पे बैठा और वापस आ गया। वापस आते वक्त भी सेम इंट्रोवर्ट वाला एक केस देखा मैंने। उसको ज़्यादा नहीं देखते, बस वही है कि उसने बस वाले से पूछा ही नहीं कि कहाँ तक जा रही है। वो चुपचाप छोड़ दिया बस को, और वो पकड़ा ही नहीं बस को, बल्कि वो बस शायद उसी के लिए थी। पर कोई नहीं, उसने छोड़ दिया। वो कह रहे थे वो इंट्रोवर्ट था तो था। ऐसी गाड़ी अपनी चलती रही, मैं अपने घर आ गया और अब मैं आपके सामने हूँ। अभी बज रहे हैं 11:17। शायद ऐसे टॉपिक मुझे डेली डेली ना मिले, तो कल से कुछ अलग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहना, मेरी जर्नी के साथ जुड़े रहना, और मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।